नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। चलिए आज का वीडियो में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को सीखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को सीखेंगे। चलिए लिखिए, जिस हिंदी वाक्य जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता, ते, ती के साथ इन लोगों के साथ रहा, रहे, रही, रही तथा गा, गे, गी, गा, गे, गी, लगा रहे तो हम समझेंगे तो हम समझेंगे तो हम समझे तो हम समझेंगे समझेंगे कि ये वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। इतना हम लोग जान गए। ठीक है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या होना चाहिए, ता, ते, ती के साथ रहा, रहे, रही तथा गा, गे, गी लगा रहे तो हम समझेंगे कि ये वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक है, इतना हम लोग जान गए। चलिए अब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों पर ट्रांसलेटर के तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। क्या लेंगे? इसका एग्जाम्पल लेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का। जैसे देख लीजिए, मैं चार दिनों से मैं 4 दिनों से खेलता रहूंगा। देखिए, खेलता रहूंगा आया ना, कि जिस हिंदी वाक्य में ता रहूंगा, ते रहूंगा, इस तरह से रहे अंतिम, ये पहचान है। क्या है? ये पहचान है। ठीक है, इस चीज को हमको ध्यान रखना कि जिस हिंदी वाक्य, ये वाक्य हिंदी वाक्य है, इसके अंत में क्या है? ता रहूंगा, ते रहेंगे, है ना, लगा रहे, मतलब ये जो हम लिखे है ना, ये सब इसको बढ़िया से समझिए। ठीक है, और यही चीज जो है ये वाक्य में हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है, अंतिम में, हिंदी वाक्य के अंतिम में बोलते हैं ना। चलिए अब इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? ट्रांसलेट करेंगे। क्या करेंगे? इंग्लिश में अनुवाद करेंगे। तो लिखेंगे आई शैल, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? वही जो हम लोग बनाते हुए आ रहे हैं पास्ट फ्यूचर में। ठीक है, तो आई शैल हैव बीन प्लेइंग। इसमें V4 का यूज होगा। किसका यूज होगा? प्ले का। प्ले मतलब खेलना होता है, प्लेइंग मतलब खेलता रहा, मतलब कि लगातार चल रही है बातें। ठीक है, तो आई शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर। ये डे, दिनों है ना, डेज। ठीक है, आई शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 डेज हो गया। ये हम लोग पहले ही सीख चुके हैं, प्रेजेंट में ही सीख चुके, किसके साथ सिंस लगेगा और किसके साथ फोर यूज होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका फॉर्मूला बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला होगा, सब्जेक्ट आया था पहले सब्जेक्ट आया है, उसके बाद शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ये हमारा क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया किसका? अफर्मेटिव सेंटेंस का। चलिए अब हम लोग जानेंगे कौन सी? नेगेटिव सेंटेंस।
अब हम लोग जानेंगे क्या, नेगेटिव सेंटेंस को। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए नेगेटिव सेंटेंस में एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल ये है, वह यहाँ, वह यहाँ, वह यहाँ 2 घंटे से, 2 घंटे से, है ना, नहीं, 2 घंटे से नहीं, 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा, खेल रहा होगा। समझे ना, वो यहाँ 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा। तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, इसका ट्रांसलेशन बनेगा ही विल, ही के साथ क्या लगता है, विल लगता है। ही विल नॉट हैव, ही विल नॉट हैव बीन, बीन, बीन प्लेइंग, प्लेइंग, प्लेइंग हेयर फॉर 2 hours, for 2 hours. He will not have been playing here for 2 hours. ठीक है, ये हो गया इसका इंग्लिश अनुवाद। अब हम इसका जानेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आया तो सब्जेक्ट शैल या विल, शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन, बीन, बीन प्लस बिफोर प्लस फोर या सिंस, फोर या सिंस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फोर या बिफोर प्लस फोर या सिंस प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक चीज और नहीं लगाए हैं फॉर्मूला में, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में बिफोर के बाद जो है, बिफोर के बाद क्या लगेगा, एक तो बिफोर के बाद जो है यहाँ सब्जेक्ट शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस फोर या सिंस प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा सुधार कर लीजिए, मतलब जो हो ये देखिए सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला को सुधार किए हैं, मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के फॉर्मूला को सुधार किए। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस फोर या सिंस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए ये हमारा था नेगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग जाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। कहाँ जाएंगे हम लोग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हम लोग क्या लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। क्या लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। क्या वो, क्या वो, क्या वो 2 घंटे, क्या वो 2 घंटे से गा रहा होगा। इसमें प्रश्नवाचक का चिन्ह लगेगा, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं, अब तो मजबूत हो गए होंगे इंग्लिश में। क्या वो 2 घंटे से गा रहा होगा, तो इसका क्या बनेगा, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। देखिए ये विल क्यों लगा, देखिए यहाँ ही है, वो है ना, है ना, गा रहा होगा, लड़का है लड़की नहीं है, होगा है, होगी रहता तो लड़की, तो वो है, वो के साथ क्या लगता है, विल लगता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब इसमें पहले लगता है, तो विल, है ना, विल ही हैव, विल ही हैव बीन सिंगिंग फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। ठीक है, विल ही हैव बीन सिंगिंग फॉर 2 hours। ठीक है, हम लोग जान गए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। चलिए इसका अब हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला। क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। तो सबसे पहले शैल या विल, शैल या विल
प्लस प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस सिंस या फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक का चिन्ह। ये हम लोग जान गए, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अगर आपको कहीं पे भी मिस्टेक होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, अभी तक तो आप लोग इंग्लिश सीख के तो मर्द हो गए होंगे, है ना। आप लोग जो है इतना में इंग्लिश सीख के आप लोग मर्द बन गए होंगे। ठीक है, आप जो शुरुआत से नहीं देखे हैं वो इस चैनल में जाकर के इंग्लिश को शुरुआत से सीखे और बढ़िया से सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, आपका बहुत मेहरबानी होगा। धन्यवाद दोस्तों।